आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो है रिद्धिमा नलूला जी। वो है मीठी रीत द स्वीट बुटीक की ओनर। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे रहा उनका ये सफ़र और कैसे आज के यूथ को वो प्रभावित कर रही हैं। वेलकम टू डेली टॉक्स मैम। हेलो। सो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ये जर्नी कैसे चालू करी। जर्नी ये खाना बनाने का शौक़ था और बचपन से था। 9th ग्रेड में थी जब से शौक़ था। घर पे बनाती थी बट मीठे का बहुत शौक़ था और सूफले केक ये सब भी बनाती थी बट मीठी रीत में वो सब नहीं है बट शौक़ है बनाने का। शादी के बाद किसी के यहाँ पे बेसन की बर्फ़ी खाई थी और उनसे पूछा और घर पे बनानी शुरू करी। कई साल उसको दोस्तों में फैमिली में मैं बांटती रही और एक दिन एक फ्रेंड है जिसने मेरे को ज़िद करी कि मेरे हाथों में कुछ है और मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए और मैं इस चीज़ को मानी नहीं। लेकिन उसने इतनी ज़िद करी कि अपनी मदर के थ्रू उसने मेरे से मंगवाई मिठाई और एक जगह पे फिर 10 डब्बों का हुआ, उसके बाद 30 डब्बों का हुआ, उसके बाद 25 डब्बों का हुआ और एक महीने के अंदर अंदर मैंने एक नॉर्थ इंडिया की कंपनी में इसको बेचा, कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर, और इस तरह से जर्नी शुरू हुई। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि कैसे आप सिर्फ गुड़गांव में एक आउटलेट खोलने का सोचा। गुड़गांव में एक आउटलेट खोलने का सपना तो मेरे हस्बैंड का था। मैं घर से ही बड़ी खुश थी बिकॉज़ मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ कोई भी सारे हाउसवाइफ हैं, कोई ऐसे काम नहीं करता है, मेरे पेरेंट्स के यहाँ भी और मेरे इन-लॉज के यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे जब मैंने कंपनी का काम किया जो कि मैंने घर से करा, अपनी ही रसोई से, अपने ही हाथों से, वहाँ तब मेरे हस्बैंड को लगा कि मुझे फ्रंट पे आना चाहिए और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी मदर थे और इस तरह हमने पहला आउटलेट आया। और जब पहला आउटलेट आया तो हम सिर्फ 2 चीज़ों पे थे, 2 थे या उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम तीसरे पे आए। आज 10 चीज़ें हैं और स्पेशलाइज होती हैं, आज भी मेरे हाथों से निकलती हैं। मैं बिल्कुल ही फैक्ट्री में रहती हूँ और यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट्स पे होती हूँ स्टोर में। और 4 साल के बाद, पहले आउटलेट के 4 साल के बाद अब ये दूसरा है पंजाबी बाग में, मैं जहाँ की हूँ वहीं पे वापस। सो दैट्स इट। तो मैम मैंने ये आपसे बहुत नोट किया कि आपने हमेशा ही अपनी फैमिली को बहुत प्रेफरेंसेस दिए हैं। अनलाइक उनका कैसा रिएक्शन था जब आपने उनको बताया। बहुत अच्छा, बिकॉज़ ये शुरुआत तो मेरी एक फ्रेंड ने करी जिसने मेरे को ज़िद करा और मेरे को रियलाइज़ कराया कि मुझे करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जिसने मेरे को एक्चुअल सपोर्ट किया, जिन्होंने पूरा मेरे को एक बैकग्राउंड दिया, आई विल से मेरी मदर और मेरे हस्बैंड, और आज जिनकी आंखों में मैं एक्चुअली चमक देखती हूँ अपने लिए, मेरे फादर इन लॉ। तो तब मुझे कुछ लगता है कि मैंने कुछ किया है, जबकि अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, सिर्फ दूसरा आउटलेट है ये। लेकिन जब मैं इनकी खुशी देखती हूँ, फैमिली की, मेरे बच्चे, उनका बहुत बड़ा रोल है बिकॉज़ ये मीठी रीत रीत मेरी डॉटर का नाम है, तो ये नाम भी ऐसे ही आया है। सो आई फील फैमिली व्हेन स्टैंड्स टुगेदर, जब परिवार इकट्ठा है तो ये सब तो होना ही है। तो मैम आगे हम कोई और आउटलेट्स देख लेंगे आगे जाके। ज़रूर, लेकिन अभी तो पंजाबी बाग और गुड़गांव, और आगे कुछ होगा तो डेफिनेटली बिल्कुल आएगा सामने। बट दिस इज़ नॉट द स्टॉपिंग लाइन, ये यहाँ रुकना नहीं है, आगे जाना है। तो मैम एज बीइंग लाइक एक फीमेल बॉस होना भी कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो कभी आपने ऐसी कोई डिफिकल्टी फेस की हो। फीमेल बॉस का अगर आप मुझे कहेंगे तो नहीं बिकॉज जैसे अपने घर के अंदर से, अगर मैं घर के स्टाफ से शुरू हुई थी, आप कह लो, जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा ड्राइवर, मेरी मेड, घर की मेरा गार्ड, ये सब मेरे साथ ही बनाते थे और मैं उनके साथ ज़मीन पे बैठती थी और मैं बनाती थी। लेकिन नहीं, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, कभी क्लाइंट्स वगैरह होते हैं जो स्पेशली मेन आदमी, जब वो आते हैं, कई बार उनकी सोच ऐसे होती है कि लेडी वर्क कर रही है, सो पता नहीं क्या होगा बिकॉज हम आदमी से डील नहीं कर रहे। लेकिन ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। वंस दे स्टार्ट एंड वो देखते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, किस तरीके की मैनेजमेंट है, बहुत खुश होके जाते हैं। तो मैम मैंने ये नोट किया है कि आपका सारे के सारे जो मेन्यू है वो बहुत ही डिफरेंट है सभी से। तो आपने कैसे सोच के मेन्यू डिसाइड किया। सोचा
सच बताऊं तो भगवान ने रास्ता दिखाया और मैं चलती गई हूँ। बेसन की बर्फ़ी शुरुआत की थी, बेसन का लड्डू, पंजीरी, फिर एक किसी ने मेरे को फ्रेंड ने ज़िद की थी कि बना, क्योंकि तेरे हाथों में है, और बनाई तो वो अच्छी निकली। चॉकलेट का मुझे बहुत शौक़ है, तो उस तरीके से चॉकलेट प्रलाइन लड्डू और चॉकलेट बर्फ़ी निकली। ड्राई फ्रूट का भी मुझे बहुत शौक़ है, तो वो भी मेरे अपने ही सोच से आया है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे को कहीं से देखा है, नहीं, क्योंकि जो चीज़ें मुझे खुद को अच्छी लगती हैं, जो मेरे को दिल से स्वाद लगती हैं चीज़ें, उस पे मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी जब भी कोई रेसिपी निकलती है तो वो आज भी मेरे हाथों से निकलती है, और उसके बाद वो आगे शेफ़ को जाती है या कुक को जाती है। तो मैम आगे जाके अगर हम इसको एक ग्लोबल लेवल पे देखेंगे, क्यों नहीं? क्यों नहीं? अभी भी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन शिकागो, लंदन, कनाडा बहुत मिठाई जाती है, बहुत जाती है। जैसे अभी हमारा 3-4 दिन में स्विट्ज़रलैंड लगा हुआ है, वो हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग खुद लेके जाते हैं। तो इनडायरेक्टली आई एम ऑन ग्लोबल, एंड ऑफर्स आते हैं कि आप लंदन में खोलो, और आई वॉन्ट टू, देर इज़, मैं रुकना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, कदम दर कदम। मैम आगे जाके जैसे ये आपको इतनी बड़ी सक्सेस मिली, तो जैसे आपको जब ये हिट करी तो आपको क्या ऐसा रिएक्शन था? अपनी मेहनत का रिएक्शन, मैं बस शुक्रिया करूँगी भगवान का, जिसने मेरे लिए रास्ता बनाया है और मैं चलती गई हूँ। बस जो मेरे को मिला है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत ज़्यादा माता रानी में बिलीव करती हूँ, और भगवान ने ही मेहनत तो करी है, मैंने बहुत करी है, और आज भी करती हूँ। मैं नहीं देखती हूँ कि दिन है कि रात है, काम तो काम है। और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है इस चीज़ में। मेरे इन लॉज हों या मेरे पेरेंट्स हों, जैसे हमेशा हम लोगों ने पहले हाउस वाइफ हैं तो कभी किसी के फंक्शन पे जाना या कुछ आना जाना होता था, बट अब हमारी जो मेरा काम है वो है ही फंक्शंस का, तो अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं पहुँच नहीं सकती हूँ, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको वो सपोर्ट घर से मिलता है तो आप बढ़ोगे, आप क्यों नहीं बढ़ोगे? तो मैम कोई सक्सेस मंत्र या फिर कोई आप कहना चाहें आज के यूथ को, जो महिलाएं ये चालू करना चाहती है कोई भी काम? आज के टाइम पे जब से मैंने काम करना शुरू किया है, मैं ये कहूँगी कि हर हाउसवाइफ को काम करना चाहिए, और अपने पे विश्वास रखो, और अगर आपके मन से कोई चीज़, आपको शौक़ है, आप उसमें जाओ। अगर आप सोचोगे कि मुझे कुछ काम करना, अब मैं क्या करूँ, नहीं, कुछ तो होगा ना जो आपकी हॉबी है। मैंने हॉबी को, पैशन को काम में लाई हूँ मैं, और उस चीज़ में आपका दिल से मेहनत निकलती है, बाकी मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू मैम बात करने के लिए। थैंक यू।